पुरानी कहावत है कि चोर वो जिसकी चोरी पकड़ी जाए। अब हो क्या रहा है दोस्तों, डंकी के बारे में शाहरुख खान के जो तमाम फैंस हैं या कई फिल्मी वेबसाइट्स ये खबर चला रहे हैं कि डंकी अपनी गलत बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि झूठी बुकिंग्स की जा रही हैं, सिनेमा हॉल्स खाली हैं हिंदी प्रदेशों में, यानी कि हिंदी ऑडियंसेस के लिए सिनेमा हॉल्स खाली हैं, मगर बावजूद इसके डंकी को लेकर बताया जा रहा है कि साहब शोज हाउसफुल हैं। क्या यह हकीकत है? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, चोर वो जिसकी चोरी पकड़ी जाए, ये कोई नई बात नहीं है। कॉर्पोरेट बुकिंग्स कई लोग कराते हैं। इनफैक्ट ये आरोप शाहरुख खान पर भी लगा है। इनफैक्ट इस वक्त क्या हो रहा है कि कई फिल्मी वेबसाइट्स और फिल्मी एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि सलार के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सलार के फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराई जा रही हैं, मगर उसमें भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किस तरह से? मसलन ये बताया गया है कि सुबह के 7 बजे का शो हाउसफुल है, मगर बाकी खाली है। अब ये कैसा हो सकता है कि भाई सुबह तो लोग पहुंच गए फिल्म देखने के लिए, मगर बाकी पूरे दिन खाली है? अब इसको लेकर कई किस्म के मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। मसलन ये तस्वीर वायरल हो रही है कि सुबह सुबह डायनासोर जो हैं वो लाइन लगाए हुए हैं सलार देखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सलार के बारे में जो कहा जाता है कि ये टाइगर नहीं है, ये लायन नहीं है, ये तो डायनासोर है। इनफैक्ट अगर आप ट्विटर खोलेंगे या एक्स खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है कि डायनासोर क्रशेस डोंकी। सीधे तौर पर जो प्रभास के फैंस हैं वो लोग शाहरुख खान पर निशाना साध रहे हैं, मगर काउंटर में आके शाहरुख खान के फैंस और उनसे जो जुड़ी एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, खास तौर से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वो काफी हद तक फेक हैं। तो कॉर्पोरेट बुकिंग्स को लेकर जो है गड़बड़ झाला सामने उभर कर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दावा यह किया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इसकी पुष्टि की जाए, क्योंकि ये जो है क्लिप वायरल हो रहा है। आइनॉक्स जो हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं कि भैया सुबह का शो हाउसफुल कैसे है, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो कोई है नहीं। तो ये सलार के मेकर्स कर क्या रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है इस क्लिप के जरिए। मैं चाहूंगा आप उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। 7 बजे वाला सलार के टिकट, अरे मेरे को अभी लेने दो ना। कल का कैसे हाउसफुल है? हाउसफुल किया किसने वो हैं? 6 बजे और 7 बजे वाला दोनों वाले शो हाउसफुल कैसे आपके? बाकी सारे खाली है। तो फिर सुबह 2 शो 6 और 7 बजे वाला हाउसफुल है आपके। नहीं, आप बताओ ना किसने हाउसफुल किए वो। हम मीडिया को लेके आएंगे सुबह 5 बजे यहाँ पे। जो कॉर्पोरेट बुकिंग जो चल रही है ना आपकी, सिर्फ 6 और 7 बजे वाले बुक है आपके। हमको ग्रुप बुकिंग, हाँ तो हम आएंगे ना सुबह मीडिया को लेके, सबको लेके आएंगे यहाँ पे। और शाम वाला भी हाँ, दो सुबह 6 बजे कौन सी ग्रुप बुकिंग आएगी यहाँ पे? सुबह 6 और 7 बजे कौन सी बुकिंग आएगी? हाँ, हमको भेजा गया है बाहर से कि ये धांधली जो चल रही है ना पूरे, कल सुबह आएगी मीडिया में। 6 बजे 7 बजे के पूरे सोल्ड आउट, बाकी 100 साल खाली। किसने बुक किया बताओ? और फिर कई फिल्म एजेंसीज, कई वेबसाइट्स ये दावा कर रही हैं कि किस तरह से डंकी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मसलन ये जो ट्विटर पर हैंडल है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस, इसका ये दावा है कि सलार की जो हिंदी एडवांस बुकिंग है डे 5 में 1.3 करोड़ थी, मगर अगले ही दिन ये 3 गुना बढ़ जाती है और बॉक्स ऑफिस जो एडवांस बुकिंग होती है वो 4.3 करोड़। ये वेबसाइट या ये ट्विटर हैंडल ये भी दावा कर रहा है कि हमने पोल खोलकर रख दी है सलार के फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। ये लोग क्या दावा कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सलार हिट्स सेंचुरी ऑफ फेक कलेक्शंस, मेकर्स ऑफ सलार हैज ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ फेक कलेक्शंस, दे आर इन्फ्लेटिंग 35 to 40 crores per day. Manipulation is at its peak. Total inflated figures at 110 crores in 3 days.
यह दावा किया जा रहा है सलार के बारे में। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आज आप सिनेमा हॉल्स को देखें, आज जो कि एक वर्किंग डे है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि डंकी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं चेक कर रहा था bookmyshow.com में, और आप भी खुद कर सकते हैं। इस वक्त तमाम जो बड़े मेट्रोज हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, यहां तक कि दिल्ली में जो डिलाइट सिनेमा हॉल है, जहां पर शाहरुख खान की सारी फिल्में जबरदस्त हिट होती हैं, वहां पर भी कोई हाउसफुल नहीं लगा हुआ है। फिल्म चल रही है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि डंकी कोई एक्शन फिल्म नहीं है। डंकी एक फैमिली ड्रामा है। इसकी अक्सर जो गति होती है वो स्लो होती है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसा नहीं है कि डंकी ने भी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हिंदी में इस वक्त, हिंदी में आज तक डंकी ने करीब 140 करोड़ की कमाई की है इंडिया के अंदर। और उसी तरह से अगर हम प्रभास की सलार की बात करें, तो उसने अब तक, यानी आज तक, जब से वो रिलीज हुई है, करीब 70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? यहां पे कहने का मतलब साफ है कि जो उम्मीदें हमें इन दोनों फिल्मों से थी, उन उम्मीदों पर ये खरी नहीं उतर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डंकी राजकुमार हिरानी की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है। मुझे हैरत होती है दोस्तों कि वो शाहरुख खान को लेकर आ रहे थे, बावजूद उसके उन्होंने फर्स्ट हाफ की स्क्रिप्ट पर काम ही नहीं किया। ये तो शुक्र है कि फिल्म में शाहरुख खान है कि फिल्म ने इंडिया में अब तक 140 करोड़ की कमाई कर ली है और इंटरनेशनली भी कमाई कर रही है। क्योंकि अगर शाहरुख खान की जगह कोई और होते ना, तो मैं नहीं जानता फिल्म की क्या हालत होती। जहां तक सलार की बात है, तो एक तरह से सलार के बारे में भी कहा जा सकता है कि यह प्रशांत नील की सबसे कमजोर फिल्म है, अगर आप उसका कंपैरिजन केजीएफ और केजीएफ 2 के साथ करें। आप जानते हैं, ट्विटर पर मुझसे कई प्रभास फैंस, कई प्रशांत नील फैंस भिड़ गए। उनका यह कहना है कि आपको प्रशांत नील का जो नैरेटिव स्टाइल है वही समझ नहीं आया। क्योंकि जब वो नैरेटिव स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत नील की जो फिल्में होती है ना, वो एक लाइन में नहीं चलती हैं, यानी कि वो आगे पीछे जाती रहती हैं। कभी वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कभी वो वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। इस तरह का उनका नैरेटिव स्टाइल होता है। मगर मैं आपको बता दूं, यही नैरेटिव स्टाइल केजीएफ और केजीएफ 2 में भी था, मगर वो फिल्में इतनी ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लग रही थी। इस फिल्म की दिक्कत यह है कि प्रभास के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। एक एक्सप्रेशन पूरी फिल्म में दिखाई देता है। कोई कहानी नहीं है, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स भर दिए हैं कि आपको फिल्म ही समझ नहीं आती। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक तरफ शाहरुख खान के फैंस और साथ ही कई फिल्म एजेंसीज सलार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंदी कलेक्शंस को फेक अंदाज में पेश कर रहे हैं। वही यही आरोप सलार के जो फैंस हैं या प्रभास के जो फैंस हैं, वो डंकी पर लगा रहे हैं। वो भी क्या जमाना होता था दोस्तों कि जब हमें एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलता था तो हम उस पर विश्वास कर लेते थे। मगर अब क्या हालत हो गई है दोस्तों? अब एक नई चीज आ गई है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स। यानी कि फिल्म मेकर्स जो हैं, वो एक सिनेमा हॉल को बुक कर देते हैं जनता को यह दिखलाने के लिए कि देखिए हाउसफुल चल रही है फिल्म, मगर हॉल के अंदर कौवे बोल रहे होते हैं, कांव कांव कौवे बोल रहे होते हैं। एक जमाने में यह सब नहीं होता था, मगर पिछले कुछ दिनों में यह चीज अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बड़ा सवाल आज के फिल्म मेकर्स से कि आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह की कॉर्पोरेट बुकिंग्स करनी पड़ती हैं? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह आरोप ना मैं सलार पर लगा रहा हूं, ना डंकी पर लगा रहा हूं। हकीकत यह है दोस्तों, ये आरोप सब पर लगता रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स की जाती हैं, जो अपने आप में एक निहायत ही शॉकिंग चीज है दोस्तों। इसकी जरूरत ही क्या है? कॉर्पोरेट बुकिंग्स इस फिल्म इंडस्ट्री की एक हकीकत बन गई है। जैसे मैंने कहा, एक जमाना हुआ करता था 70s और 80s का, फिल्में जो हैं सिनेमा हॉल में 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते, 100 हफ्ते चलती थी। और उस वक्त अगर हॉल खाली हो जाता था तो जो सिनेमा का मालिक होता था उस फिल्म को उतार देता था। आज की तारीख में अपनी झूठी शान के लिए, चाहे सिनेमा हॉल में कौवे बोल रहे हो, कोई ना भी हो, फिर भी कॉर्पोरेट बुकिंग के जरिए हॉल को फुल दिखाया जाता है।
इससे जो फिल्मों का चार्म होता है ना, उसकी जो खूबसूरती होती है, वो खत्म हो जाती है दोस्तों, जो अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। यानी कि जो एक प्योरिटी होती थी फिल्म मेकिंग के साथ, वो प्योरिटी, वो पवित्रता खत्म होती जा रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि फिल्म मेकिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट। फिल्में एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है जहां आप और हम अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, अपने गमों को भूल जाते हैं, अपने मुश्किलात को भूल जाते हैं और उन 3 घंटों के लिए आप और हम हाथ पकड़ के बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, तालियां बजाते हैं। मगर अगर इसमें भी कोई घालमेल करेगा, कोई करप्शन करेगा, तो कितने दुख की बात होगी। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह की कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम नहीं होने चाहिए। आरोप चाहे जिस पर भी हो, चाहे सलार पर हो, चाहे शाहरुख खान पर हो, सलमान, अक्षय, जिस पर भी हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? अल्टीमेटली आपने कॉर्पोरेट बुकिंग तो कर ली, मगर वो पैसा तो प्रोड्यूसर की जेब से ही जा रहा है ना, या फिल्म मेकर की जेब से जा रहा है। इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार है। अगर उसने मन बना लिया कि भैया फिल्म बकवास है, तो वो नहीं देखेंगे, चाहे आप जितनी भी कॉर्पोरेट बुकिंग्स करवा लीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।